लाइसोसोम की अगर आप बात करेंगे, इसकी लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना? पहले का नाम था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ऑर्गेनाइजिंग लाइसोसोम, ये 4 होते हैं। अब चारों अपना काम कैसे करेंगे उसको हमें पढ़ना है। चारों का काम देखते हैं। देखिए, तो हमें डायग्राम बनाना है और वही समझाना आपको, ठीक है ना? देखिए, जैसे हमने कहा, मान लीजिए ये डायग्राम है और हमने कहा ये मान लीजिए सेल है, तो आपको ये सेल दिख रहा है। अब यहाँ क्या होगा? लाइसोसोम इसके अंदर ही होगा। ये आपका ये लाइसोसोम रहा, ये कौन है? लाइसोसोम। लेकिन ये लाइसोसोम न्यूट्रल है, इनएक्टिव है ना? ये क्या है आपका? लाइसोसोम और कौन सा? प्राइमरी। क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम। क्योंकि ये क्या है? इस समय इसके पास क्या है? कंटेन एंजाइम। कंटेन एंजाइम। ये अपना काम अभी नहीं करेगा, क्योंकि इसको अगर काम करना है तो इसको कोई चीज आएगा तब तो काम करेगा ना। और आप फील कर लीजिए, ये एक क्या है आपका? ये जो स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ मैंने कहा ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना? अब यहाँ आप देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो सेल से बाहर कोई मटेरियल आता है ना? जैसे मान लीजिए ये बाहर का मटेरियल है, इसको बोल सकते हैं एलियन मटेरियल, ठीक? ये जो एलियन मटेरियल है इसी को बोलेंगे क्या? फैगोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसोम। ऐसा समझे? फैगोसोम का मतलब ये होता है कि ये बाहर से आ रहा है, इसको बोलते हैं फैगोसोम, है ना? ये अगर सॉलिड होगा तो फैगोसोम, अगर लिक्विड होगा तो पिनोसोम। नहीं समझाया? पढ़ाया था ना, पिनोसाइटोसिस और तो फैगो। अब वही समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था इंडोसाइटोसिस, आया था? इंडोसाइटोसिस में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए वो सॉलिड ले रहा है तो सॉलिड को हम बोलते हैं क्या? फैगोसोम। क्या बोलेंगे? फैगोसोम। और अगर वो लिक्विड ले रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? पिनोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिनोसोम। और उसकी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फैगोसोम को अगर अंदर लेगा तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? ये मटेरियल का नाम है, ये प्रोसेस का नाम है, और इसको क्या बोलेंगे हम? पिनोसाइटोसिस। समझ में आया कहानी? यहाँ मान लीजिए ये फैगोसोम है तो मैं फैगोसोम की बात करूंगा। अब ये मान लीजिए सेल के अंदर इंटर कर गया, अब ये इंटर कर गया भाई, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो फैगोसोम हो गया, अब इंटर कर गया, तो ये क्या करेगा? ये जो आपका प्राइमरी लाइसोम है, अब इसके साथ ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। जब कनेक्ट करेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्या करेगा? चिपक जाएगा। और जब इससे अब इसको मारना है ना, इसको कनेक्ट करेगा। अब ये कनेक्ट जब हो जाएगा तो इसके ऊपर अपना एंजाइम छोड़ेगा। ये आपका लाइसोसोम है और ये क्या आपका? फैगोसोम है। इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, हाँ, लाइसोसोम। हाँ, किसका मारेगा? कहेगा सलमान हो अरे सारा पढ़ाने लिखाने के बाद तुम लूलू बन जाते हो। हमने एक टर्म बताया था फ्लेक्सिबिलिटी, हमने अलग से भी लिखाया था कहा फ्लेक्सिबिलिटी। हमने कहा था प्रोटीन लिपिड जब जब आएगा तो सेल मेम्ब्रेन को लचीला बनाएगा। आपने कहा सुनोगा कमर तेरी लेफ्ट राइट बोली, सुना था? तो लचीली तब बनेगी जब उसको लेफ्ट राइट कराएंगे, तब बनेगी, है ना? उसी तरह लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो हमने कहा था कि अगर वो लचीली तो अपने आप को पहले गिनगत करेगी, इसका मतलब पहले कहेगी आवा आवा, उसको लचलाएगी, उसको लगेगा अरे जिंदगी में आगे आगे जाएगा, आवा। जैसे सीरियल में होता है आगे मत जाना, लोग करते हैं ये डरेगा, लेकिन इसको लगेगा कि भाई रास्ता है, ये रास्ता थोड़ा सा क्या अंधेरा वाला है, लेकिन आएगा, नहीं कहेगा आप आएंगे। उसके बाद जब भूत करे तो झटके से भूत जाता है, ऐसे करके यहाँ आएगा। उसके बाद कहेंगे जब अंदर आ गए ना, ये इसके यहाँ रैप्चर करके यहाँ से सेट हो जाता है। आया? हाँ, तो फोड़ और स्कैन नहीं करना। यहाँ क्या है? हाँ, तो ये बताइए, पाकिस्तान में इंडिया वाले नहीं मारने जाएंगे ना उनको। जैसे लड़ाई करें तो हमारे बॉर्डर से इंटर करिए तो बॉर्डर लाइन बनी होती है, तो बॉर्डर लाइन से क्या है? चुपके से आएगा ना। लेकिन इसको क्या करना है? इसको अपना भोजन करना है ना। जैसे हमने कहा अगर ये मान लीजिए खाने के लायक तो सही है, लेकिन कुछ मटेरियल हमारे बॉडी में बेफालतू आया, जैसे आप पाकिस्तान वाले आपके इंडिया में इंटर कर जाते कि नहीं करते, तो उनको हम कैसे मारते हैं?
गोली से मारो, गोली से मारे चाहे फरुआ से मार दो, कोई दिक्कत नहीं। जब खुशियाँ दो, जब खुशियाँ दो, दैट्स नॉट मर्डर। मारना है भैया, हाथ में कुछ किया जाए। आया? तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फैगोजोम है इसके जरिए क्या होगा, इंटर कर जाएगा, करेगा ना, उसी को तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं। चलिए, जब यहाँ आया तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोम कैसे बनता है। अगर प्राइमरी लाइसोम आपका बनेगा तो कैसे बनेगा, तो हमने कहा प्राइमरी लाइसोम को जोड़ दो फैगोजोम के साथ, हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस क्या, फैगोजोम। इसी को क्या बोलेंगे हम, ये आपका क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोम बन गया। और इसी का एक छोटा सा प्यारा सा नाम है, इसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोफैगोजोम। हेट्रोफैगोजोम आया समझ में, इसको हेट्रोफैगोजोम बोले। इसे कोई दिक्कत? आगे अगर आप चलेंगे ना, तो अगर मान लीजिए इसकी अभी चिपका है, अब इसके ऊपर जब एंजाइम छोड़ेगा तो इसके वेस्ट मटेरियल को, ये देखिए अब इसके ऊपर एंजाइम छोड़ दिया, अब इसका पूरा क्या डाइजेशन कर दिया, तो इसका वेस्ट मटेरियल जिस लाइसोम के अंदर, अब ये क्या, इसको जब ये ऐसे स्प्रिंकल करेगा ना तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। जब छोटी होगी तब तो इंगल्फ करेगा, तो जब ये छोटी हो जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसको बोलेंगे हम, अब इसका क्या हो गया, ये कंटेंट, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी को बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, आप बोल कुछ भी रहे हो लेकिन सही लिखते हैं, रील में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना। ये देखिए, ये टर्सरी लाइसोम हुआ ना, आगे इसी को बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। क्या बोलेंगे, रेसिडुअल का मतलब कहीं भी वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है गंदगी। तो जैसे हमने कहा ना, इसको मार दिया तो मारेगा तो उसकी गंदगी को क्या एकोमोडेट करेगा, झोले में पैक करेगा, तो अपने अंदर पैक कर लिया। तो जब लाइसोसोम फैगोजोम को मार देता है एंजाइम के जरिए, तो उसको क्या होगा, पूरा गलेगा नहीं ना, कपूर थोड़ी ना पूरा गायब हो जाएगा, है ना। जैसे हमने कहा लकड़ी आप जलाएंगे तो राख बचता है, प्लास्टिक जलाएंगे तो नहीं बचता है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। ऐसा समझिए, तो ये बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोम, इट कंटेन व्हाट, इट कंटेन वेस्ट मटेरियल। ऐसा समझ में, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, अब इसको यहाँ आएगा तो इसे भगाएंगे, जा जा, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, उस पर रेक्चर हो जाएगा। समझ में भाई, यहाँ से बाहर तो करना पड़ेगा ना सेल के जरिए। तो आपके बॉडी में गंदगी, आप कहेंगे सही गंदगी कैसी, तो जैसे मैंने कहा एक सेल ने गंदगी यहाँ निकाला ना, उसी तरह आपके पूरे सेल गंदगी निकालते हैं, तो सुबह सुबह डब्बा लेके जाते हैं, ये लाया, ऐसे गंदगी बॉडी निकलती है। नहीं समझ में आया, आया होगा, आया। तो ये लाइसोसोम फिर क्या होगा, रेक्चर हो जाएगा। आया? अब देखिए, अब ये तो हो गया आपका, ये पूरा कहानी किसका, हेट्रोफैगोजोम का है। आप पढ़ेंगे ऑटोफैगोजोम, मतलब कि ये तो बाहर लोग को मार रहा है ना, जो अंदर आ रहा है। लेकिन जैसे हमने कहा, मान लीजिए ओल्ड सेल ऑर्गेनेल, अब ये पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई, इसका नाम क्या रखेंगे, ओल्ड सेल ऑर्गेनेल। ये आपकी सेल क्या है, ओल्ड सेल ऑर्गेनेल है। तो जब ये ओल्ड हो जाती है तो इसके साथ भी क्या होगा, लाइसोसोम जुड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारा भी अंत कर देते हैं, तुम्हारा भी निकाह पार करा देते हैं। तो जब इसके साथ जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे ऑटोफैगिक लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, ऑटोफैगिक लाइसोसोम। इसका मतलब ये होता है कि जब व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम अटैच्ड विद ओल्ड सेल ऑर्गेनेल, आया समझ मेरा, तो क्या बोलेंगे, हम क्या लिख लेंगे, अटैचमेंट ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ एन ओल्ड सेल ऑर्गेनेल, उसे क्या बोल देंगे हम। अब क्या माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, कोई भी हो सकता है भाई, जिसकी उम्र कम होगी, जैसे उनका सबकी खुद की अपनी लाइफ स्पैन होती है, आया ना। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया झगड़ा कर लिया, अपने में मारपीट कर लिए, भट्टी करे, फट्टी फटा चल गया, चक्कू को चल गया, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया पटक के मार दिया जो कमजोर, तो बीमार पड़ गया, वो कैंसर पकड़ लिया, अब खटिया पे मर रहे थे, तो लाइसोसोम को बुलाया गया, भाई कुछ हमारा करिए, कहा चलिए ले चलते हैं। जैसे हेमराज, लाइसोसोम हेमराज है, क्या है, हेमराज है ना भाई। जैसे हमारे में कहा जब किसी की डेथ होगी तो उनको लेके जाएगा, आया ना, तो हम बोल सकते हैं लाइसोसोम एक्ट, अब काफी में लिख दिया कि हमारे धरती पे अवतरित हुए हैं हेमराज। उसी तरह जैसे प्राणी मरता है हेमराज लेके जाते, उसी तरह जब भी हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे लोग, वीआईपी लोग, विधायक लोग, इसमें जब डेथ होता है तो उनको ले जाता है कौन, आया। ये स्ट्रक्चरल
था, ठीक है ना। अब देखिए दो चीजें आपको पढ़ना है जो मेन है, ये तो समझ में आया ना? यस सर। अरे बोले यस सर। देखिए अब हम फंक्शन की बात अगर इसकी करते हैं तो बोलेंगे हेल्पिंग इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। आया? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या क्या आपका आएगा? देखिए पहला क्या बताया था, ये हेट्रोफैगिक जो इंटरसेलुलर मतलब होता है ना। तो पहला क्या होगा? दूसरा ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब होता है इनगल्फ ओन। सर जी बाहर जा रहे हैं आप? बाहर जा रहे हैं तब क्या देखिए। तब कहा जाएंगे? लिखवाइए सर बता। अरे ले आए तो और बच्चे दिक्कत करेंगे ना मेरे लिए। फंक्शन और ऊपर कर दीजिए ना। देख पहला ऑटोफैगिक। ऑटोफैगिक मतलब होता है क्या? ऑटोफैगिक का मतलब होता है पहला ये है ईट या इनगल्फ। क्या बोलेंगे? इनगल्फ व्हाट? इनगल्फ ओल्ड सेल ऑर्गेनिल। आया समझ में? पहला मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा हेट्रोफैगिक, इसका फंक्शन इस तरह होता है हेट्रोफैगिक। हेट्रोफैगिक में क्या बोलेंगे? ईट इनगल्फ फॉरेन विदेशी ये लोग मटेरियल जो सेल से बाहर आता है। ये हो गया। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ओस्टियोक्लास्ट। नाम सुना है? नाम सुना है? ओस्टियोक्लास्ट ऑफ लाइसोसोम है ना। ओस्टियोक्लास्ट ऑफ लाइसोसोम, जैसे हमने कहा कुछ हड्डियां ऐसी होती है ना उसमें कुछ ये मसल जम जाती है ना। तो ओस्टियोक्लास्ट ऑफ लाइसोसोम डीजेनरेट। क्या? डीजेनरेट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ बोन। एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ बोन। अगर हमारे हड्डी में है ना, अगर हड्डी पे एक्स्ट्रा पार्ट आ गया तो उसको कौन ईट करता है? ओस्टियोक्लास्ट। नाम सुना होगा, दिख रहा है क्या? तीसरा है लिख दे, चौथा है लिख दूं कैथेप्सिन। क्या नाम लिखा होगा? कैथेप्सिन। आया? अगर आप कैथेप्सिन की बात करते हैं तो कैथेप्सिन पता है क्या होता है? आपने सुना होगा कि आपने बरसात का मौसम आ रहा है, छोटे बच्चे का बीत रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कौन जा रहा है? दर्द इस बात की नहीं, दर्द इस बात का है कि आप जब बचपन में थे तो मेढक की बच्चों को आप मछली समझते थे, है ना। फिर उसके पास क्या होता, टेल टूट जाता था। जैसे मान लीजिए आप बच्चे थे तो आप मछली समझ के पकड़ के लाए थे, 4-5 दिन रखे, 6 दिन 7 दिन उसके बाद देखे ठीक गिराई, बाद में हुई मेघी, है ना। तो आपको लगी का हो रहा, तो आई वजह से ऊ का हो रहा था। तो कैथेप्सिन जो होता है ये लाइसोसोम से छूटता है ना, है ना। ये क्या करता है? डिग्रेड टेल ऑफ फिश फ्रॉग लार्वा। आया? तो वो जो बच्चे से घूमते रहते ना पूंछ लेके, तो उसको लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं ना। यस सर। आया क्या? अरे बोल रहा ये लिख दिया मैंने, टैडपोल लार्वा। आया समझ में?